पत्रकार भाइयों, ये चंडू खाने की गप मत चलाया करो। ये चंडू खाने की गप मत चलाया करो। आप तो लगता है कैमरा भी अच्छा है, मोबाइल भी अच्छा है आप पर, लेकिन चंडू खाने की गप क्यों चला रहे हो? ये इंडिया से घबरा गए हैं। इंडिया से इसलिए भी घबरा गए क्योंकि इसमें डेमोक्रेटिक बात है, डेवलपमेंट की बात है, इंक्लूसिव की बात है। और जब इंक्लूसिव की बात होगी तो समाजवाद की बात होगी। बीजेपी का चेहरा बुंदेलखंड देख करके समझ जाओगे। चेहरे की जरूरत है कि आपको काम की जरूरत है। अगर आपको महिला प्रधानमंत्री चाहिए तो हम पे महिला प्रधानमंत्री है, उसका भी चेहरा है हमारे पास। कम उम्र का चाहिए तो वो भी हमारे पास है। बुजुर्ग चाहिए वो भी हमारे पास है। तो हमारे पास तो बहुत चेहरे हैं और एक चेहरा तो आपने देख लिया। यही उद्घाटन हुआ और वो उद्घाटन के बाद एक्सप्रेसवे का क्या हुआ? ये वही बुंदेलखंड है जो उम्मीद लगा के बैठा है कि यहाँ के नौजवानों को रोजगार और नौकरी मिलेगी। यहाँ के नौजवान, यहाँ का एक एक युवा इस बात का आकलन करेगा कि दिल्ली की 10 साल की सरकार और उत्तर प्रदेश की जब चुनाव होंगे तो 7 साल की सरकार ने उन्हें कितनी रोजगार, कितना काम दिया है और नौकरी कितनी मिली। जो काम बुंदेलखंड में शुरू हुए थे वो सब ठप पड़े हैं। यहीं आपके बुंदेलखंड के बगल में एरएच डैम बन रहा था, क्या एरएच डैम का काम नहीं रुक गया? यही सड़कें 4 लेन बनी हैं। अपनी सड़क बनाने के लिए खजूर लगा दिए। क्या खजूर से जानवर भाग जाएंगे? कौन सी सड़क जालौन की बची है जिसमें जानवर न दिखाई देते हो? आपने खजूर लगा दिए, क्या खजूर से जानवर भाग जाएंगे? और फिर किसान को यही तो भरोसा दिलाया गया था कि उसकी आय दोगुनी होगी। क्या बुंदेलखंड के किसान यहाँ की पैदावार का 2 गुना या ज्यादा उनको मुआवजा या पैदावार की कीमत मिल रही है क्या? जो मंडियां बनाई वो तक तो ठीक चला नहीं पा रहे। इसलिए ये जो कह रहे हैं कि इंडिया से घबरा गए हैं। इंडिया से इसलिए भी घबरा गए क्योंकि इसमें डेमोक्रेटिक बात है, डेवलपमेंट की बात है, इंक्लूसिव की बात है। और जब इंक्लूसिव की बात होगी तो समाजवाद की बात होगी। अगर इंक्लूसिव को देखोगे तो वही जो समाजवाद चाहता है वही इंक्लूसिव ग्रोथ है। और आपको याद रखना चाहिए ये घबराने वाले लोगों को, एक बार तो विधानसभा में न जाने कितने लोगों को जगा करके इन्होंने विधानसभा चलाई थी। उसमें याद है इंक्लूसिवनेस की बात हुई थी। तो आज कहाँ है हम? कहाँ भेदभाव खत्म हो गया? कहाँ जो हमारे आपके बीच में आर्थिक भेदभाव है कहाँ खत्म हो गया? जातियों का भेदभाव कहाँ खत्म हो गया? तो अगर हम इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं तो हम सबको साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। आपका एक सहयोगी है आरएल, चर्चा आ रही है। ये पत्रकार भाइयों, ये चंडू खाने की गप मत चलाया करो। ये चंडू खाने की गप मत चलाया करो। आप तो लगता है कैमरा भी अच्छा है, मोबाइल भी अच्छा है आप पर, लेकिन चंडू खाने की गप क्यों चला रहे हो? तो उनका जिसको स्वार्थ में, सिद्धांत से क्या लेना देना। और मैं आपसे बहुत समझदारी की बात कह रहा हूँ कि ये चाहते हैं कि इन्हीं लोगों से बहस छिड़ी रहे, इसीलिए आप लोग भी उनके इंटरव्यू लेते हो। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि जाति जनगणना होगी कि नहीं होगी, सामाजिक न्याय में जो भेदभाव हुआ है क्या उस पर चर्चा होगी, क्या उसमें समाधान ढूंढेंगे कि नहीं ढूंढे। ये केवल इंडिया से नहीं घबराए हुए हैं, ये समाजवादियों के नारा जो पीडीए है उससे भी घबराए हुए हैं। हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन पीडीए के हक के लिए हमें लड़ना पड़ेगा। क्या जनेश्वर मिश्र जी पीडीए के हक के लिए नहीं लड़ रहे थे? क्या मोहन सिंह जी पीडीए के हक के लिए नहीं लड़े? क्या ब्रजेश तिवारी जी नहीं लड़े? इसलिए भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। एक तरफ एनडीए है तो इंडिया है और इंडिया के साथ साथ पीडीए है, तो सोचो कैसे घबराए हुए हैं।